अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले टॉप स्टोरीज पर नजर डालेंगे जो अहम डेवलपमेंट आज होती दिखाई दी। जामिया कराची में हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले तलबा को होली मनाने से जबरदस्ती रोक दिया गया। इस सिलसिले में एक हिंदू तालबा का सोशल मीडिया पर बयान भी वायरल हो गया, जिसमें तालबा ने एक मजहबी तंजीम पर इल्जाम आयद किया था कि इसने जबरदस्ती होली खेलने से रोका है। जामिया कराची में होने वाली और होली मनाने से रोकने के मामले पर कमेटी कायम कर दी गई है, जबकि हिंदू तलबा को जामिया कराची में होली मनाने से रोकने पर वाइस चांसलर जामिया कराची को तहकीकात की हिदायत कर दी है वजीर जामियात इस्माइल राव साहब ने। और साथ साथ ये भी कहा कि हिंदू तलबा जामिया कराची में अपना त्यौहार मना सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। साथ साथ जामिया कराची के तर्जमान का भी मौक़िफ़ सामने आया। जामिया कराची में होने वाली होली मनाने वाले तलबा पर तशद्दुद की कोई इतला नहीं मिली है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी ऐसे किसी वाक़े की रिपोर्ट्स ना मिल सकी, जबकि इंतजामिया की जानिब से यूनिवर्सिटी के अहाते में यौम मुस्तफ़ा का कॉन्फ्रेंस जारी थी। और साथ साथ ये भी कहा गया कि सवाल किया कि इस तरह की इजाज़त के बगैर होली की इजाज़त कैसे दी जा सकती है। आगे बढ़ेंगे, आपको यह भी बताएंगे कि सिंध में कोरोना ड्यूटी करने वाले वैक्सीनेटर्स 8 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। वैक्सीनेटर्स गुज़िश्ता 8 माह से तनख्वाह ना मिलने पर कराची प्रेस क्लब के सामने महव एहतजाज, और दर्जनों वैक्सीनेटर्स कराची प्रेस क्लब के सामने तीसरे रोज भी एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने रेड जोन जाने की भी कोशिश की, जो पुलिस ने रुकावटें खड़ी करके नाकाम बना दिया। आज शाम तक तनख्वाहें अदा ना की गई तो वजीर आला हाउस का घेराव किया जाएगा। वैक्सीनेटर्स ने अपना मौकफ सामने रख दिया है। साथ साथ एक और वाकया कराची में रोनुमा हुआ। कराची में कार शोरूम का मालिक बाजियाब कराया गया। पुलिस एहलकार समेत 3 अगवाकार गिरफ्तार किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान मलीर सुखन पुलिस के एहलकार समेत 3 अगवाकारों को गिरफ्तार किया है। असलहा गाड़ियां बरामद कर ली गई हैं, जबकि गिरफ्तार मुलजिम सुहेल हसन मलीर सुखन थाने का पुलिस कांस्टेबल है, जबकि बिलाल PQR का एहलकार है। SSP कोरंगी ने भी वजाहत की है। और साथ साथ आखिर में ये भी बात करेंगे, 8 मार्च खवातीन का आलमी दिन। आलमी यौम खवातीन हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में बैक वक्त मनाया जाता है, जबकि 47% घरेलू जो तशद्दुद और जिसमें शादीशुदा खवातीन को भी जिनसी बसलूकी का सामना करना पड़ता है, ये रिपोर्ट भी शाया हुई है। आदाद शुमार जो रिपोर्ट में वाजे किए गए हैं कि इस पर जो मबनी है, इसलिए ये बताया गया है कि असल तादाद इससे कई ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि रिपोर्ट होने वाली जो केसेस हैं वो कम है। बहरहाल पहली स्टोरी से आगाज़ करते हैं। जामिया कराची के अंदर जो होली मनाने से रोकने के मामले पर कमेटी कायम की गई है। ये मामला जब रोनुमा हुआ उसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सोशल मीडिया के बाद हमने देखा कि ये खबर मंजर आम पर आई, फिर वजीर जामियात ने भी इसका नोटिस लिया। क्या मामला है, अब तक क्या मौक़िफ़ आ चुका है, इसी पर बात करेंगे, अपने रिपोर्टर से जानेंगे। बहरहाल जामिया कराची के अंदर ये जो मामला हुआ, इसके बाद जब वजीर जामियात ने इसका नोटिस लिया तो फिर वाइस चांसलर ऑफ कराची यूनिवर्सिटी ने इस पर कमेटी बनाई है। कमेटी के अंदर जो लोग शामिल हैं, रुकन असम्बली और सिंडिकेट की जो रुकन हैं सादिया इकराम और असिस्टेंट प्रोफेसर मुकेश कमेटी के रुकन होंगे। ये फाइंड आउट करेंगे, तहकीकात करेंगे और मुतासरा हिंदू तलबा और मौके पर जो मौजूद अफराद हैं उनसे रब्ता भी किया जाएगा और रिपोर्ट फिर VC ऑफ कराची यूनिवर्सिटी को पेश कर दी जाएगी। जबकि ये भी कहा गया है कि जामिया कराची में हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को होली मनाने से ज़बरदस्ती रोका गया है एक तंजीम की जानिब से। लेकिन अगर मैं SSP ईस्ट की बात करूं तो वो भी यूनिवर्सिटी पहुंचे, मुलाकात भी की। जो इंतज़ामिया है, मामला कुछ यूं सामने आया कि तल्ख कलामी और सख्त जुमलों का तबादला ज़रूर हुआ था, लेकिन तशद्दुद की कोई ऐसी रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है। बहरहाल जो इस वक्त वीडियो वायरल हुई है, उस वीडियो के अंदर ये बताया जा रहा है लड़की की जानिब से कि हम पर तशद्दुद भी किया गया। बहरहाल हमारे रिपोर्टर्स पर ऑन कॉल मौजूद है मुजम्मिल फ़िरोज़ी। मुजम्मिल, जानना चाहूँगा ये वाक़या कब पेश आया और अब तक क्या तहकीकात हो सकी हैं? जी बिलाल, देखिए आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिलाल, बिल्कुल। देखिए, जामिया कराची में जो वाकया पेश आया था तलबा की होली मनाने से रोकने का, एक मुबैना वाकया है, उसकी तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। उस वाकये में देखिए जो तलबा ने जो वीडियो बनाई उसमें उन्होंने पहले कहा कि मुझ पर तशद्दुद किया गया है, मगर जब उनको ऑफिस में तलब किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ हरासा किया गया था, मुझे कहा गया, तो मेरे साथियों को कहा गया था कि होली ना मनाए, रोक दें। जी बिलाल, ठीक है, इसके बाद क्या आगे तहकीकात हो सकी हैं? क्योंकि कमेटी के तर्जुमान की जानिब से तो ये कहा गया कि ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया है। जी बिल्कुल, जो जामिया कराची की इंतजामिया है उनकी तरफ से कहा गया ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया, हमारे पास ना कोई रिपोर्ट हुआ है और ना ही किसी ने हमसे इजाजत मांगी थी इस तरह की, क्योंकि होली का प्रोग्राम जो है वो शाम में होना था यूनिवर्सिटी में, वो जिसकी परमिशन भी थी, जिसको वो प्रोग्राम रात में होना था। और अब जो कमेटी बनाई गई है उसके आज कमेटी बना दी गई है, उसके जो
कानून जो कुलिया कानून के जस्टिस रिटायर्ड हसन फरोज साहब है, वो इस कमेटी की कन्वीनियर हैं। और इसके अलावा भी 2 रुकन इस कमेटी में शामिल है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर मुकेश कुमार भी कमेटी में शामिल किए गए। कमेटी जो है वो वाइस चांसलर को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जब हमारी वाइस चांसलर से बात हुई, जामा कराची के वाइस चांसलर का कहना है, खालिद इराकी साहब ने कहा कि वाहिद यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मंदिर भी है, मस्जिद भी है और चर्च भी है। ऐसा हम कभी भी नहीं चाहते। हम इंटरफेथ हार्मनी पर बिलीव करते हैं और ये मुल्क की वाहिद जामा है जहाँ पर ये तीनों इबादतगाहें मौजूद है। और हम अपने मुलाजमीन में जो है वो जितने मुलाजमीन हिंदू मुलाजमीन है वो भी त्यौहार मनाते हैं, हम उनको भी इजाजत देते हैं, वो भी अपने करते हैं। और अगर कोई मुनज़्ज़म गिरोह की जानिब से अगर कोई ऐसी साजिश की गई है, कोई ऐसी हरकत की गई है, तो हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और हमारे इल्म में अभी तक ये वाकया नहीं आया है कैसा हुआ, अब उसकी कमेटी बना दी गई है, अब देखें उसका क्या होता है। इसी तरह जो सिक्योरिटी एडवाइजर है डॉक्टर मुईद, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा भाई कोई तशद्दुद का वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ है और ना ही किसी ने ऑफिस में आके हमें बताया है किस तरह कोई वाकया पेश आया है। जी बिलाल। ठीक है, ये जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई है, इसके बाद पुलिस ने भी तहकीक की है, क्या कहना है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ईस्ट का कि वाकई ये वाकया रिपोर्ट हुआ है, निशानदेही हो सकी है क्या लोगों की? नहीं बिलाल, देखिए इस रिपोर्ट में जब बात हुई खातून से, तो वो कमेटी जो बनाई कराची यूनिवर्सिटी की, तो हमारे जरा ये कह रहे हैं कि उन्होंने तशद्दुद की जो बात ही नहीं की। उन्होंने कहा मुझे हरासा किया गया था, मुझे रोका गया था। और जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई है उसमें उन्होंने कहा कि मुझ पर तशद्दुद किया गया, मेरे साथियों पर तशद्दुद किया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो रिपोर्ट भी उन्होंने खुद नहीं करवाई है, सिर्फ सोशल मीडिया पे वीडियो बनाकर डाल दी थी उन्होंने। और फिर कमेटी ने उनसे खुद रब्ता किया है, वो जो सिंधी डिपार्टमेंट की तालबा थी उनसे खुद रब्ता किया है। और ये जो वाकया पेश आया है, ये इसके पीछे क्या साजिश है, जब हमारी जिन तंजीम का नाम लिया जा रहा है, हमने जब उनसे रब्ता किया तो उन्होंने सख्त तरदीद की है कि हम कभी भी इस तरह की कोई हरकत नहीं करते कराची यूनिवर्सिटी में जिससे कराची यूनिवर्सिटी की साख को कोई धब्बा लगे या कोई नुकसान पहुंचे। हमेशा हम कराची यूनिवर्सिटी की साख के लिए काम करते हैं और हमारी तरफ से किसी भी हमारे कारकुन ने ऐसी कोई कुछ भी ऐसी हरकत नहीं की जिससे किसी को रोका गया हो। ठीक है, तर्जुमान की जानिब से ये भी कहा गया जिस दिन ये वाकया रोनुमा हुआ उस दिन यौम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया गया था, तो बैक वक्त 2 जो है वो चीज़ें नहीं हो सकती थी और फिर इजाज़त नहीं ली गई थी, बगैर इजाज़त के होली मना रहे थे। ऐसा ही है कि कराची यूनिवर्सिटी के जो इंतजामिया का कहना है कि हमारी जो प्रोग्राम था होली का वो रात में हुआ और सोशल मीडिया पे शहजाद रॉय ने भी ट्वीट किया कि पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी है जहां पर इंटरफेथ हार्मनी पे यकीन रखा जाता है और बड़ी जबरदस्त तरीके से जो ये होली का त्यौहार वहाँ मनाया गया। रात में इवनिंग में वहाँ पे प्रोग्राम था जो रात को हुआ और जो यौम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम था वो दिन में था, इसलिए रात को इस प्रोग्राम को रखा गया था जिसकी बाकायदा इजाजत थी और वो ऑफिशियली कराची यूनिवर्सिटी से जारी हुआ। ठीक है, अभी क्या फैसला किया गया है कि कब जो है वो ये होली का त्यौहार मना सकते हैं ऑफिशियली? और इजाजत तो मांगी थी स्टूडेंट्स ने, इजाजत मिल गई है क्या उन्हें? जी बिलाल, देखिए कल रात को सेलिब्रेशन हो गई जो ऑफिशियली कराची यूनिवर्सिटी की इंतजामिया जिसमें खालिद इराकी साहब खुद मौजूद थे वो हो गए प्रोग्राम। अब इसके बाद इन लोगों ने एक और प्रोग्राम की इजाजत मांगी है। अब वो देखते हैं उससे क्या होता है। ये फैसला कमेटी का जैसे ही आता है, जो सिंडिकेट बनाए गए हैं इसमें सूबाई असम्बली की सादिया जावेद भी इसमें शामिल है और जिसमें आपको बताया कि शोबे कंप्यूटर साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर मुकेश कुमार भी शामिल है। उनकी रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर पता चलेगा कि इसका क्या नतीजा निकला, ये क्यों ऐसा वाकया पेश आया और उसके पीछे क्या साजिश थी या क्या था इसके पीछे मामला। ठीक है मुज़म्मिल, ये भी बताइएगा कि जो सिंध में कोरोना ड्यूटी के करने वाले जो वैक्सीनेटर्स हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, 3 रोज से एहतजाज कर रहे हैं, मामला क्या है ये? अब बिल्कुल देखिए 3 दिन से एहतजाज चल रहा है और हमने इससे पहले भी रिपोर्ट किया था। हमने जो कोरोना वैक्सीनेटर है ये वो वर्कर है डेली वेजेज है और इनको 8 माह से तनख्वाह नहीं मिली है उनको। और वो जो कोरोना वायरस के जब वबा जब जारी थी उस दौरान इनको भर्ती किया गया था। तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 2,500 से 3,000 मुलाजमीन है जो काफी शहर में और पूरे सिंध में काम कर रहे थे। और अब उनका हाल ये है कि हमारी आज उनसे बात हुई तो कह रहे हैं कि हमारे घरों में फाकों की नौबत आ गई है, हमारे स्कूल में बच्चों की फीस भरी जा रही है और वो कराची प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज है। आज उन्होंने कोशिश की वज़ीर आला हाउस जाने की जिस पर पुलिस ने उनको रोक लिया, बैरियर लगा के रास्ते बंद कर दिए गए और उनसे एक दफ़ा जो डायरेक्टर जनरल सिंध हेल्थ के सेहत के डॉक्टर जुम्मन बहूतो वो भी इनसे बात करने आए थे। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन की तनख्वाह के जो मामला हैं उसके लिए DHO से हमें जो लिस्ट फराहम की हम उसके तहत तनख्वाह जारी कर रहे हैं और जिन 6 माह की तनख्वाह जारी कर दी जाएगी
जैसे ही हमारे पास सबकी लिस्ट आती है। अब जो DSO है वहां से लिस्ट भेजने में देर की जा रही है, इस वजह से इनकी तनख्वाह रुकी हुई है। मगर मामला ये 1-2 महीने की तनख्वाहों का नहीं है, ये लोग बता रहे हैं कि 7 से 8 माह की, और ऑफिशियली जो क्लेम किया जा रहा है, जो ऑफिशियल बता रहे हैं वो कह रहे हैं 6 महीने की इनकी तनख्वाह रुकी हुई है। तो ये मामला है। अब ये वो वैक्सीनेटर है सारे जो डेटा एंट्री भी करते थे, ऑपरेटर भी थे, जनरल पब्लिक वॉलंटियर भी थे, डिस्पेंसर भी थे। इनको कोरोना के दिनों में डेली बेसिस पर भर्ती किया गया था, और अब क्योंकि उनका काम खत्म हो गया एक तरीके से, क्योंकि कोरोना भी ठीक है मुजम्मिल, ये बताइएगा क्या यकीन दहानी कराई गई है और एहतजाज खत्म हो गया है या एहतजाज जारी रहेगा? नहीं बिलाल, आज तो अभी तक एहतजाज जारी था, प्रेस के सामने बैठे हुए हैं वो लोग, और भी कह कि अगर हमारा कल तक कोई मामला हल नहीं होते हैं तो हम दोबारा वज़ीर आला से उनके सामने जाके अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना चाहते हैं, वज़ीर आला हाउस जाने दिया जाए। और उनका ये भी मुतालबा है कि हमारी जो ड्यूटी हमें 1-1.5 साल दी है ड्यूटियाँ कोरोना के दिनों में, अब हमें कोई और कहाँ पे काम मिलेगा, तो हमें उनका एक ऊपर से ये भी एहतजाज शामिल हो गया कि हमको किया जाए, उनको मुस्तकिल मुलाजमत दी जाए हेल्थ डिपार्टमेंट में, और अगर मुस्तकिल नहीं किया गया तो हम इसको जो है एहतजाज का दायरा बढ़ाएंगे। और कोरोना वायरस के दौरान कह रहे हैं कि हमारे काफी लोगों को जो हमारे साथ काम कर रहे थे उनको ये कहते हैं वो भी कोरोना के शिकार हुए, हम अपनी जान पर खेल के। और वज़ीर आला सिंह जो है वो कहते थे कि ये हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, आज वही फ्रंट लाइन वर्कर्स जो है वो रोडों पर खुआर हो रहे हैं, उनके बच्चे स्कूलों जाना से कासिर हैं, और वज़ीर आला सिंह जो है इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास नहीं रख सकते तो हमें किसी अस्पतालों में हमें डिप्यूट किया जाए। यहाँ पे भी हम लोग की अमला बहुत कम है दूसरे हॉस्पिटल में, ये मामला। चले, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल इस हवाले से अपडेट करने के लिए। अब देखना यह है कि ये मामला जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, इसकी वजह क्या है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का मौक़िफ़ भी एक वक्फे के बाद आपके सामने रखेंगे कि क्यों जो है वो कंटिन्यू करेंगे, बल्कि कि क्यों जो है वो ये मसला हल नहीं किया जा रहा है। जो वैक्सीनेटर्स हैं 8 माह से तनख्वाहें ना मिलने की वजह से सरापा एहतजाज हैं, 3 रोज़ से एहतजाज कर रहे हैं। क्या यकीन दहानी कराई गई है? ग्रैंड हेल्थ अलायंस की अगर बात की जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट्स हों या हाउस ऑफिसर्स हों या नर्सेज हों या फिर जो क्लीनिंग स्टाफ है, सबके लिए आवाज़ उठाते रहे माजी के अंदर, हम आपको बताते रहे, हमारे प्रोग्राम का भी हिस्सा रहे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो वैक्सीनेटर्स हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की है और कोरोना की वबा से बचने के लिए कोशिशें करते नजर आए, हेल्थ डिपार्टमेंट के ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मुलाजमीन, तो इनकी तनख्वाहें क्यों नहीं जो है वो अदा की जा रही हैं? हमारे साथ इस वक्त चेयरमैन ग्रैंड हेल्थ अलायंस डॉक्टर महबूब नुनारी ऑन कॉल मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जानना चाहूँगा, 8 माह से तनख्वाहों से महरूम है ये वैक्सीनेटर्स, वजह क्या है, क्यों? थैंक यू बिलाल भाई, हमेशा आप जो हमारे हेल्थ वर्कर्स के इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए, जो हमारे पैरामेडिक्स, जो कोविड कॉन्ट्रैक्टी, जो हमारे हेल्थ एम्प्लॉइज हैं, जो ये आज जो 3 दिन से कराची में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको 9 माह से सैलरीज नहीं दी जा रही थी। अच्छा। इन 9 माहों के बीच में ये DG हेल्थ ऑफिस, हेल्थ डिपार्टमेंट, एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी के पास बार बार 9 महीने से जाते रहे। एक पुरअमन तरीके से वो अपने हकूक के लिए बार बार फॉलो बचाते रहे। जब तक इनकी मसले हल नहीं हुए तो उन्होंने कराची प्रेस क्लब पे प्रोटेस्ट किया अपनी बकाया सैलरीज के लिए और कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलर करने के लिए। तो आज 3 तक इनको आसरों में रख के एक जो होता है, जो गवर्नमेंट की एक साजिशें और चालें होती हैं, जो हमने हेल्थ एम्प्लॉइज से, जैसे हमारा जो हेल्थ वर्कर जो पहले भी धरनों पे थे उनके साथ भी ऐसा सलूक किया, आज फिर उनके साथ पुलिस गर्दी करके उनको हुकूक के जो आवाज उठाई जा रही थी उनको दबाया गया। उनको आज जो वहां के जो हेल्थ वर्कर्स थे, पैरामेडिक कोविड के जो एम्प्लॉइज थे, 20 से 25 लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस गर्दी के साथ उनको मारा गया है। उनके साथ कुछ खवातीन भी थी, इसकी हम मजम्मत करते हैं। सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि मसलों को हल करने के बजाय हल करे, खराब करने के बजाय। अगर वो एक एम्प्लॉइज जो इदारे में काम कर रहा है, उनकी एम्प्लॉइज की सैलरीज आप नहीं देंगे तो वो मुआशी फाका का शिकार हो जाएंगे, खुदकुशियां करेंगे। आप अपने इदारों में अगर इदारों को स्मूथली प्रॉपर पॉलिसीज के मुताबिक नहीं चलाएंगे तो कल, आज ये निकले हैं, कल नर्सेज निकलेंगे, परसों डॉक्टर्स निकलेंगे, क्योंकि ये इश्यूज सिर्फ इनसे नहीं है, ये सब तमाम हेल्थ एम्प्लॉइज से हैं। अच्छा, ये जो वैक्सीनेटर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मुलाजमीन हैं, सही? जी, आज जो उनका प्रोटेस्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मुलाजमीन थे, जिन्होंने 9 माह से उनको सैलरीज ना मिलने पे इन्होंने आज 9 माह के बाद बार बार हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ ऑफिसर्स के धक्के खाने के बाद आज मजबूर होकर कराची पे प्रेस क्लब पे अपनी आवाज उठाई।
और आवाज उठाने के, मसले हल करने के जबकि बजाय मुझे याद है उनको बाहर कर माजी के अरेस्ट किया अंदर गया। आप लोगों की जानिब से ये प्रोटेस्ट किया गया था और हेल्थ अलाउंस के ऊपर इशू था और उसमें ये कोविड अलाउंस जो है वो भी शामिल था कि कोविड अलाउंस जो है वो क्यों रोक दिया गया है, वो दिया जाए। तो कोविड अलाउंस तो जारी कर दिया गया, नहीं क्या, उस पर भी कमेंट दीजिएगा आप। तनख्वाहें तक नहीं मिल रही हैं। हमारे जो कुछ 1-2 महीने पहले हमारा जो ग्रे हेल्थ अलायंस का जो प्रोटेस्ट था, जिसमें हमारे एम्प्लॉइज ने हेल्थ रिस्क अलाउंस अपने हेल्थ डिपार्टमेंट से मांगा था, उनको झूठे आश्रय दे के, उनको मार के, हम पे एफआईआर काटवा के, उन पे झूठे आश्रयों पे अभी तक वहीं रखा हुआ है। जैसे यही कोविड के जो एम्प्लॉइज थे, ये अलाउंस तो एक्स्ट्रा मांग नहीं रहे थे, क्योंकि इन्होंने 9 महीना जो ग्राउंड पे काम किया है उसकी सैलरीज पे ये अपनी आवाज उठा रहे थे। अपने अगर आप इदारे में अपने आप सैलरीज नहीं देंगे, मैं पूछता हूँ मिनिस्टर से कि अपने अलाउंस बंद करें, अपने अयाशियां बंद करें। अगर आप अपने एम्प्लॉइज को इस तरह सलूक करेंगे तो कौन आपके इदारों में काम करेगा? एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक लोग काम नहीं करते। एक मोहतात अंदाजा रखकर मुझे बताइएगा कि कितनी तादाद है वैक्सीनेटर्स की जो सरापा एहतजाज है? आज जो पैरामेडिक्स, जो कोविड कॉन्टेक्टी के जो प्रोटेस्ट की जो तादाद है, इनकी 700 से 800 लोग हैं। सिर्फ इनकी जो आज कोविड एम्प्लॉइज की जो रिप्रेजेंटेटिव थे और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो सिर्फ पैरामेडिक और कुछ नर्सेस थे, क्योंकि जिनकी टोटल क्वांटिटी डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिक कॉन्ट्रैक्ट की मिला के इनकी 200 से 2500 होती है। और जो एम्प्लॉइज जो आज प्रोटेस्ट पे थे, इनकी सैलरीज हैं पर मंथ 18,000। 18,000 सैलरी है इनकी। 9 माह से इनको सैलरी नहीं मिल रही। इनको सैलरी मिलने के बजाय इनको आज चाहिए था कि हेल्थ डिपार्टमेंट बैठ के इनकी सैलरीज जारी करता, क्योंकि ये बार बार उनकी ऑफिसों में धक्के खाते रहे। ये जो नाइल लोग बैठे हुए हैं ऑफिसों में काम करने के बजाय, इनको सैलरी टाइम देने के बजाय अपने कामों में मसरूफ होते हैं। मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूं और बिलावल भुट्टो जरदारी से कि ऐसे नाल लोगों को हटा के इदारों को एक रेगुलर तरफ लाए। ठीक है, लेकिन 3 दिन से ये सरापा एहतजाज है। मुलाकात हुई, हुकूमती जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या फिर जो महकमे सेहत के नुमाइंदगान हैं, 6 महीने से ये बार बार फॉलो पे डिप्टी सेक्रेटरी, डीजी हेल्थ जुमन बाउटो, स्पेशल सेक्रेटरी नवाज से मिलते हुए आए थे। और इन 3 दिनों में भी ये डिप्टी सेक्रेटरी मोला बख्श और जतियाल साहब और स्पेशल सेक्रेटरी से भी मिले हैं। वो इनको झूठे आसरों पे रखा हुआ था कि अभी तक इनकी कोई सैलरी जारी करने का कोई नोटिफिकेशन भी नहीं जारी किया। आज इनको अरेस्ट करवाया, फिर अरेस्ट करने के बाद दोबारा उन्होंने फोन करके कहा है कि आप मंडे को आपके मसले हल करेंगे। तो इन एम्प्लॉइज ने इनकी बात रख के प्रोटेस्ट को थोड़ा मौखर किया है। देखते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी बातों पे इनके पुलिस के साथ क्लियरली चलती है या नहीं। ठीक है महबूब, मुझे ये भी बताइएगा कि मुलाजमीन ने यह भी मुतालबा सामने रखा है कि तनख्वाहें तो दी जाएं लेकिन इनको परमानेंट भी किया जाए, क्योंकि ये देखो, ये एम्प्लॉइज गवर्नमेंट को अगर देखा जाए कि हमारे इदारों में पहले ही पैरामेडिक, नर्सेस, डॉक्टर की क्वांटिटी कम है, क्योंकि उनकी क्वांटिटी को मसला हल करना है, प्रॉपर पॉलिसीज बनाई है, तो आप इनको हायर करें, इनको कॉन्ट्रैक्ट इनका पक्का करें, क्योंकि पंजाब और केपी के भी लोगों को परमिट किया जाता है। तो ये इनको क्यों नहीं किया जाता? जब इलेक्शनें आती हैं, मिनिस्टर्स अपनी सियासत चमकाने के लिए दोबारा आखिर में परमानेंट करेंगे, क्योंकि बैठ के इनके मसले क्यों नहीं हल किए जाते? मैं चाहता हूं कि ये जो वही लोग हैं, कोविड डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिक, जो मुश्किल वक्त में ग्राउंड पे रहे, यही मिनिस्टर्स, ये पुलिस छुपती रही थी कोविड कोरोना सुन के, यही लोग इन्होंने मरीजों को हाथ डाले। हमारी कोशिश यही कि हमारी हुकूमत से भी ये इल्तिजा है कि इनको मुश्किल वक्त में जिन्होंने काम किया है हेल्थ डिपार्टमेंट में, इनको कॉन्ट्रैक्ट करें। और हमारे पास ऑलरेडी स्टाफ की शॉर्टेज है, अगर शॉर्टेज ना होती चलो फिर हम सोच सकते थे। एक इदारों में ऑलरेडी शॉर्टेज है, मरीजों की क्वांटिटी ज्यादा है, इन्फेक्शियस डिजीज ज्यादा है, इनको कॉन्ट्रैक्ट पक्का करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन ग्रैंड हेल्थ अलायंस डॉक्टर महबूब नुनारी हमारे साथ मौजूद थे और मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि कोविड के टाइम पीरियड में बड़ी जाफशानी के साथ, बहादुरी के साथ ये वैक्सीनेटर्स काम करते रहे, लेकिन 8 माह से ये तनख्वाहों से महरूम है। पहले हमने बताया था इसी प्रोग्राम के ज़रिए जो कोविड अलाउंस है और हेल्थ अलाउंस उसको रोक दिया गया था और ये तौजीह बनाई गई थी हुकूमत की जानिब से, जो महकमा सेहत सिंध है, कि अब कोविड जो है वो ख़त्म हो चुका है तो इन कोविड अलाउंसेस की जो है वो ज़रूरत नहीं है। और रिस्क अलाउंस की भी मैंने यहाँ पर बात की थी। बहरहाल अब देखना ये है कि इस मसले को कैसे हल किया जाता है। जो इस वक्त मुजाहिरीन है जो एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि वज़ीर हाउस का घेराव किया जाएगा। बहरहाल उनको रोक दिया गया। कल के रोज़ अब देखते हैं कि कोई मुलाकात होती है, मुज़ाकरात होते हैं और मुज़ाकरात हल करने की तरफ जाते हैं या फिर नहीं। वक्फे की तरफ जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे।
एसएसपी कोरंगी ने वजाहत की है और वजाहत ये है कि कार शोरूम के मालिक को बाजियाब कराया गया है और जो अगवाकार थे वो पुलिस वाले थे। बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, आपको बताएंगे वक्फे के बाद।